नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं और जाहिर तौर पर तमाम आप जानकारियां सुन रहे होंगे किस तरह से पूरे भारत को, खासतौर पर दिल्ली को अवैध किला बना दिया गया है। व्लादिमीर पुतिन के आने से क्या कुछ अब तब्दीली आने वाली है रिश्तों में, और क्या एक संदेश दुनिया को जाने वाला है, कूटनीतिक रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, तमाम चीज़ों को लेकर अलग अलग चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के जरिए, न्यूज़ 18 के जरिए आप तक जानकारी पहुंची होगी। लेकिन आज व्लादिमीर पुतिन का आपको हम एक दूसरा पहलू बताने वाले हैं। बहुत दिलचस्प कहानी है व्लादिमीर पुतिन के बारे में आपको हम बताएंगे जो आपने आज तक ना सुनी होंगी ना देखी होंगी। और व्लादिमीर पुतिन एक ऐसी शख्सियत है जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक माने जाते हैं। आखिरकार ऐसी कौन सी वो खासियत है जो व्लादिमीर पुतिन को सबसे ताकतवर नेता के रूप में बनाती हैं, और उनका बचपन कैसे रहा। दिलचस्प 10 कहानियां आपको हम इस व्लादिमीर पुतिन बड़ी शख्सियत से जुड़ी हुई बताने वाले इस वीडियो में। रहिए मेरे साथ, मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। तो व्लादिमीर पुतिन, वो नाम जो सुनते ही दिमाग में रूस की विशाल आर्मी, न्यूक्लियर हथियार और यूक्रेन जैसी जंगें घूमने लगती हैं। आपको बता दें कि पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राद में हुआ था। अब इसे सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है। 72 साल के पुतिन 25 साल से ज्यादा वक्त से रूस चला रहे हैं और कुछ समय वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे, बाद में प्रेसिडेंट बन गए। पुतिन जोसेफ स्टालिन के बाद सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले लीडर हैं। लेकिन सवाल यह है कि पुतिन की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में क्यों होती है। चलिए आपको बताते हैं पुतिन के बारे में 10 ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। बचपन में चूहों से लड़ाई उन्होंने की है। जी हाँ, पुतिन का जन्म एक छोटे से कम्युनल अपार्टमेंट में हुआ जहां 3 फैमिली साथ रहती थी। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो बचपन में सीढ़ियों पर चूहों का पीछा करते थे। एक बार तो एक चूहा उनके पीछे आ गया जिसे मारने के लिए उन्होंने लोहे की शीट फेंकी। पिता नेवी में थे, माँ फैक्ट्री वर्कर थी और उनके 2 भाइयों की मौत हो गई थी। एक की कम उम्र में और दूसरे की मौत लेनिनग्राद सिज में हुई। दादा लेनिन और स्टालिन के पर्सनल शेफ थे। पुतिन के दादा स्प्रिडोन पुतिन व्लादिमीर लेनिन और जोसेफ स्टालिन के लिए कुक थे, क्रेमलिन में खाना बनाते थे। ये फैमिली कनेक्शन सोवियत एलीट से था, लेकिन पुतिन ने इसे कभी पब्लिकली हाईलाइट नहीं किया। ये बात उनकी पावर को समझने में मदद करती है कि वो किस तरह से सोवियत हिस्ट्री से गहराई से जुड़े हुए हैं। केजीबी में जासूस बने, जर्मनी में थी पोस्टिंग। पुतिन ने 1975 में लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट होने के बाद केजीबी ज्वाइन किया। 1985 से 1990 तक ईस्ट जर्मनी के ड्रेसडेन में पोस्टेड रहे, वहां वेस्ट जर्मनी एम्बेसी पर नजर रखते थे। एक रिपोर्ट में उनके पुराने साथियों के हवाले से बताया गया है कि उनका काम मार्जिनल था। 1991 में पुतिन केजीबी छोड़कर पॉलिटिक्स में आ गए। जूडो में ब्लैक बेल्ट भी हैं। पुतिन ने 11 साल की उम्र से जूडो शुरू कर दिया था सीखना। 14 साल की आयु में उन्होंने रशियन मार्शल आर्ट सांबो सीखा। महज 18 साल की उम्र में उन्होंने ब्लैक बेल्ट हासिल कर ली थी। साल 2012 में पुतिन को 8वें डैन का ब्लैक बेल्ट मिला, जो कि रूस के लिए पहला था। पुतिन ने इसके बाद एक किताब लिखी, जूडो विद व्लादिमीर पुतिन। पुतिन को आपको बता दें कि 2 बेटियां उनके पास हैं। पुतिन ने साल 1983 में ल्यूडमिला से शादी की और उनकी 2 बेटियां मारिया और कैटरीना हैं। 2013 में उनका डिवोर्स हो गया। बेटियों की जॉब्स या फिर लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि पुतिन की अंग्रेजी कमजोर है, लेकिन जर्मन फ्लुएंट है। पुतिन जर्मन में फ्लुएंट हैं, लेकिन इंग्लिश में एक्सेंट भारी है। वाइल्ड लाइफ एडवेंचर्स भी उनके साथ रहता है। टाइगर से लड़ाई तक वो कर चुके हैं। पुतिन की इमेज बनाने के लिए कई स्टंट्स 2008 में टाइगर पर ट्रैंकुलाइजर गन से अटैक किया गया। 2012 में हैंग ग्लाइडर से क्रेन्स को माइग्रेशन सिखाया। क्लासिकल म्यूजिक और डॉग्स के शौकीन भी हैं। पुतिन बीटल्स के दीवाने हैं। उन्हें क्लासिकल म्यूजिक सुनना पसंद है और वो डॉग से प्यार करते हैं। कई बार मीटिंग्स में भी डॉग्स अपने साथ ले जाते हैं। आपको बता दें कि पुतिन 2000 में प्रेसिडेंट बने थे। पुतिन साल 1999 में एक्टिंग पीएम बने और फिर 2000 में प्रेसिडेंट बने। उन्होंने कई ऐसे काम किए जिससे रूस मजबूत हुआ। पुतिन ने रूसी संविधान में बदलाव किए जिसने उन्हें 2036 तक सत्ता में बने रहने की अनुमति दी है। ये संवैधानिक परिवर्तन उनकी शक्ति और नियंत्रण को सुनिश्चित करते हैं। 1999 में प्रधानमंत्री बनने के बाद तुरंत उन्होंने चेचन्या में अलगाववादी विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया। इस कार्रवाई में उन्हें एक राष्ट्रवादी नायक के रूप में स्थापित किया, उनकी लोकप्रियता को चरम पर पहुंचा दिया। रूस की अर्थव्यवस्था उनके नेतृत्व में काफी मजबूत भी बनी है।
पुतिन के शुरुआती कार्यकाल यानी कि 2000 से 2008 के दौरान तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल आया, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार भी आया। इस आर्थिक सुधार ने उन्हें जनता के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया। मजबूत सैन्य और विदेशी नीति भी काफी उनकी मजबूत रही है। पुतिन ने रूस के सैन्य शक्ति को आधुनिक बनाने पर जोर दिया। जॉर्जिया 2008 और यूक्रेन 2014 से 2022 जैसे पड़ोसी देशों के मामले में उनकी आक्रामक विदेशी नीति ने उनके राजनीतिक प्रभाव को मजबूत किया है।